कि इसका मार्केट बहुत बड़ा है, अराउंड 8000 करोड़ का। और ये मार्केट में अगर स्टैंड आउट करना है तो यूनिक करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, आई होप आपका दिन बढ़िया जा रहा होगा। स्वागत है आपका इसके नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में हम बताने वाले हैं कि हम कौन सा बिजनेस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखो सार्थक को अभी नहा कर आया है, ठीक है। और ये रहा चीनू, और हम सब चाय पी के, मतलब मैं तो दूध पीता हूँ, सार्थक भी दूध पीता है, ये कलुआ चाय पीता है। इसलिए कलुआ है गाइस, तुम लोग कैमरे में देख के बता देना कौन गोरा है कौन कलुआ। तू भी है। और अभी मैं वीडियो एडिट करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। तो चलो फटाफट से वीडियो एडिट कर देते हैं और उसके बाद अपने आगे के काम करते हैं। बताना कौन गोरा और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आज हम किस बिजनेस पे बात करने वाले हैं, ठीक है। किस बिजनेस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये पेज दीवारों में क्या चिपके हैं। तो ये 365 डे चैलेंज की डे है, सारे दिन है, ठीक है। तो अभी 44 डे है आज, ठीक है। 44 या 43 वाला है। तो जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे, यहाँ तक, तब ये चैलेंज एंड हो जाएगा। तो चलो फटाफट से वीडियो को एडिट कर देते हैं और उसके बाद अपने आगे के काम करते हैं, ठीक है। गाइस, मैं सो के उठ चुका हूँ। मतलब अभी दोपहर में सो गया था थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर वो 5 बज गए भाई। ऐसे होता है, अगर थोड़ी देर के लिए सो जाओ ना तो बहुत देर हो जाती है। तो अभी तो मैं खा रहा हूँ साबूदाना की खीर। तुम्हारे भी बनी होगी आज, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है, ठीक है। और ये देखो, ये यहाँ पर पता नहीं क्यों मेरे पास घूमता रहता है, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आता, ठीक है। फोन का चक्कर बाबू भाई, फोन का चक्कर। चलो गाइस, अभी फटाफट से इसको खा लेते हैं और उसके बाद पानी वगैरह पानी बाहर रख के हैं, पानी वगैरह भी भरना है। तो चलो फटाफट से काम में लगते हैं। ओके, तो गाइस अपन ने पानी वगैरह सब भर लिया है और हम खाने के लिए बैठे हैं। दाल चावल बना है, ठीक है। और ये भी दाल चावल खा रहा है सार्थू अपना। और यहाँ पर हम कॉकरोच ढूंढ रहे हैं। इनके पास कॉकरोच मारने के अलावा और कोई काम नहीं है। इनको पेस्ट कंट्रोल में डाल देंगे अपन। इसको भी, ये बहुत डरता है कॉकरोच वगैरह से, सबसे ज्यादा तू डरता है। चलो फटाफट से खाना खा लेते हैं और उसके बाद अपन काम करते हैं। चलो गाइस, फटाफट से खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। ओके, तो गाइस अब हम बात करेंगे अपने नए बिजनेस आइडिया की, जिसके बारे में मैंने बताया था तुम्हें। मैं कल बता नहीं पाया था, लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। और मैंने सब कुछ लिख के रख लिया है, तो आज मैं तुम्हें अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताऊंगा, ठीक है। जिसका मार्केट अराउंड 8000 करोड़ पार कर चुका है। अभी अराउंड 8500 करोड़ के आसपास है जिसका मार्केट है, ठीक है। और ये बिज़नेस होने वाला है। ये बिज़नेस पता है कैसा है? ये बिज़नेस हर घर पे चलता है, मतलब हर घर वाला इस चीज़ को लेता ही लेता है, और वो है अगरबत्ती। रुको, मैं ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देता हूँ, ठीक है। अगरबत्ती का बिज़नेस। अगरबत्ती मंदिर में भी यूज़ होती है, अगरबत्ती हर जगह यूज़ होती है। अगर तुम्हें मच्छर भगाने हैं तो अगरबत्ती लगानी पड़ती है। आजकल तो मॉस्किटो वाली अगरबत्ती भी आने लगी है, ठीक है। लेकिन हम बनाएंगे स्मोकलेस अगरबत्ती, जिससे धुआं नहीं निकलेगा। हाँ, अगर तुम मार्केट में देखोगे तो अभी तक, मतलब अभी बहुत ऐसी अगरबत्तियाँ होंगी जिसमें धुआं निकलता है, बट हम बनाएंगे स्मोकलेस अगरबत्ती, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या क्या लगेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू मेक इट। ये 4-5 स्टेप्स हैं जो कि अपन को फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। हाउ टू मेक इट, कैसे बनाएंगे। हाउ टू सेटअप, कैसे सेटअप करेंगे। हाउ टू सेल, कैसे बेचेंगे। एंड हाउ मच प्रॉफिट अर्न, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बिकॉज ये 3 पॉइंट अगर हो गए तो ये 4th वाला अपने आप हो जाएगा। एंड 1 मोर पॉइंट, कितना खर्च आएगा
इसको सेटअप करने के लिए। नहीं तो सब कुछ डिस्कस करेंगे, ओके। बट फर्स्ट हाउ टू मेक इट, सो कलेक्ट द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा अपन को रॉ मटेरियल में लगेगा, पहले रिसोर्सेज क्या है, पहला रिसोर्सेज है अपना वाइट वुड पाउडर, जिसको अपन कप्पन पाउडर भी बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगर ये अपन को मिल गया तो अपना बेस तो बन जाएगा अगरबत्ती का। उसके बाद है जिगत पाउडर, ये एक तरह से गम ग्लू होता है, जिसको वाइट वुड पाउडर में मिला के इसका बेस पूरा तैयार किया जाता है। प्लस इन तीसरी चीज़ पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको KNO3 भी बोला जाता है, इसको इन दोनों में मिला के ये पूरा बेस तैयार हो जाता है। उसके बाद जो स्टेप्स आते हैं वो 4th स्टेप है, ठीक है, वो है एसेंशियल्स ऑयल। जैसे हमें अगरबत्ती से किसी चीज़ की खुशबू मतलब लानी है, तो जैसे कई जगह देखा होगा तुमने लेवेंडर की खुशबू आती है, कई जगह सैंडलवुड की, चंदन की खुशबू आती है, तो उसका एक ऑयल आता है जो कि बेस में मिलाते हैं, जिससे जब वो जलती है तो खुशबू आती है, ठीक है। नाउ 5th इज़ मैनुअल एक्सट्रूडर या बिग इंजेक्शन। अब ये इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली अगरबत्ती को हमेशा हमने एक स्लिम और पतली टाइप में देखा है, इसलिए वो हमारे दिमाग में बैठ गया कि अगरबत्ती वैसी ही होती है। अगर हम मोटी अगरबत्ती बना देंगे तो कोई इसको ज़्यादा ख़रीदेगा नहीं, ठीक है, वो अलग दिखेगी, अजीब सी दिखेगी। इसलिए हमें इसके लिए मशीन चाहिए होगी, लेकिन हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम मशीन ले सकें, इसलिए हम अभी जुगाड़ के काम से काम चलाएंगे, जिसके लिए हमें लगेगा बिग इंजेक्शन, ठीक है। तो ये तो बात की बात है। और हाँ, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कहा था कि इसका मार्केट बहुत बड़ा है, अराउंड 8000 करोड़ का, और ये मार्केट में अगर स्टैंड आउट करना है तो यूनिक करना पड़ेगा। इसके लिए हम अपनी पैकेजिंग को यूनिक बनाएंगे, और प्लस अपने अगरबत्ती के साथ कुछ ऐसी चीज़ें देंगे जिससे लोगों के अंदर फोमो क्रिएट हो। यहाँ पर भी हम फोमो का यूज़ करेंगे, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। अब इसके बारे में बाद में सोचेंगे, मतलब ये फोमो वगैरह के बारे में मैं तुम्हें फिर कभी बताऊँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं एक किसी और वीडियो में बताऊँगा कि मैं कैसा फोमो क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ टेस्ट करने के लिए कुछ दिनों बाद हम ये सारा सामान लेके आएंगे, ठीक है, और टेस्ट करने के लिए बस अभी ट्राई करेंगे कि बन रहा है कि नहीं। उसके बाद अपन इसको लार्ज अमाउंट पे करेंगे। इसको करना पड़ेगा बिकॉज अगर हमें अपना फर्स्ट बिजनेस को खोलना है तो उसको इस वाले बिजनेस को हमें खोलना पड़ेगा पहले, जिससे हमें इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर टेक कैफ़े खोलना है तो ये अगरबत्ती का बिज़नेस पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, और ये बिज़नेस सच में बहुत ज़्यादा लार्ज है, क्योंकि अगर हमने इस बिज़नेस को भी ढंग से कर लिया तो हम फॉरेन साइड पे मतलब दूसरे देशों में भी अपना ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं। हमारे इंडिया से करीब 150 कंट्रीज़ को अगरबत्ती सप्लाई होती है, और अगर हमने सही तरीके से ये बिज़नेस किया तो लिटरली बता रहा हूँ, ये जो हम कंपनी बनाएंगे, ये कंपनी 2-3 साल बाद अराउंड 1000 करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंच जाएगी। अब मैं इतनी बड़ी बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे अपने 20s पूरे होने तक एक ब्रांड बनाना है, ठीक है, कुछ भी करके, चाहे मुझे हाथ पैर मारना हो, चाहे कुछ मारना हो, मुझे बनाना ही बनाना है। मैं घर में नहीं बैठ सकता, ठीक है। मैं तो इसलिए मैं इसकी तैयारी शुरू करने वाला हूँ, और अगर तुम्हें मेरे साथ इस जर्नी में साथ रहना है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। अपन सब साथ में इस जर्नी का हिस्सा बनेंगे। सो आई होप तुम्हें ये बिजनेस आइडिया भी समझ में आ गया होगा। और ये सार्थू अभी नहा कर आया है, तो चलो फटाफट से अब अपन अपने आगे के काम करते हैं। मतलब चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप तुम्हें आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा और ये बिजनेस आइडिया भी पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए
बाय और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय।